हेलो एवरीबॉडी, एनपीए कोचिंग 60-60 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है पोषण। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि पोषण क्या है और पोषण में पोषक तत्व क्या है और पोषण से हमको क्या मिलता है, मतलब पोषण से क्या चीज़ें जो है लाभदायक हैं, हमको क्या मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पोषण पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। सर्वप्रथम पोषण की परिभाषा देखते हैं, पोषण है क्या। तो देखिए, जीवों में जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहते हैं। मतलब कोई भी जीव हो, भोज्य पदार्थों से जो पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो उसको मिल रहा है, वही क्या है, पोषक तत्व है। जैसे हम आम खाते हैं तो आम में क्या तत्व है, वो अनसीन है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और शरीर भी जो है अनसीन, मतलब वो केवल पोषक तत्व लेती है, ये नहीं जानती कि आप आम खा रहे हैं, एक सेब खा रहे हैं। मतलब वो जान रही है हमको क्या मिल रहा है, मतलब वसा मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। मतलब वो उस फल से वो ढूंढ रही है, मतलब वो ले रही है, ना कि ये जान रही है कि आप सेब खा रहे हैं। तो उसमें जो तत्व है अनसीन, वही जो है लेने की क्रिया ही जो है क्या है, पोषण है। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से, मतलब भोज्य पदार्थों मतलब खाने वाली चीज़ों से पोषक तत्वों की प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है। तो भोज्य पदार्थ से जो हमको मिल रहा है वही क्या है, पोषण है। पोषक तत्व, अब ये माइंड में आया कि पोषक तत्व है क्या। अब हमको भोजन से जो है, खाने से पोषक तत्व तो मिल रहा है, लेकिन पोषक तत्व है क्या। तो ये देखते हैं, पोषण के माध्यम से जो जीव को प्राप्त होता है, मतलब जो हम खाते हैं उससे जो हमको मिलता है, वो क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। मतलब जैसे हमने आम खाया, सेब खाया या दूध पिया, तो हमको क्या उससे मिला, जो हमको प्राप्त हो रहा है वही क्या है, आपका पोषक तत्व है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देख लें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल इत्यादि। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट, अभी ये भी चलते चले कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में मिलता है। ये जब ये भी जानना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, मक्का, गन्ना और जो दलहन की जैसे चावल हुआ, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। मतलब अनाज वर्ग में जो अनाज वर्ग हैं आपके, उसमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादातर मात्राएं पाई जाती हैं। प्रोटीन जो दलहन की जैसे दाल है और आपका जैसे पनीर है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन जो फल हैं, जैसे सेब हुआ, आम हुआ और हरी पत्तेदार सब्जियां, तो इनमें विटामिन पाया जाता है। वसा जो है, जैसे तेल है, सरसों का तेल, अदरक इत्यादि में जो है वसा पाया जाता है। तो पोषण का महत्व, जैसे आपको जो है ये जानकारी मिली, पोषण है क्या। दूसरा आपको जानकारी मिली पोषक तत्व क्या है। तीसरा तब इसका मतलब है कि मतलब पोषण पोषण से हमको क्या फायदा है, मतलब क्या लाभ है, तो इसको भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं पोषण का महत्व, मतलब पोषण से हमको क्या महत्व है, क्या फायदा है। पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है, सबसे बड़ी बात है। पोषण से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पोषण से शरीर वृद्धि होती है, मतलब जैसे जो हम लोग ग्रो करते हैं, जैसे शरीर में वृद्धि होती है, आदमी बच्चा बड़ा होता है, जैसे शरीर बड़ा होता है तो वृद्धि, मतलब ये वृद्धि जो है चलती रहती है। तो ये पोषण अगर सही मिलेगा तभी हम अच्छे से ग्रो करते हैं। पोषण शरीर को स्वस्थ रखता है। पोषण क्या करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। मतलब अच्छा हम अगर खाएंगे तो हमको जो है सारे शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। पोषण क्या, टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है। पोषण टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है, मतलब कोई अंग जो है चोट लग गई है तो उसको मेंटेन करना, जो हमारे अंदर तत्व रहेंगे वही वो काम करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो पोषण से बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब पोषण से ही, जैसे कोई चीज़ बीमारी अंदर प्रवेश किया, कुछ बीमारी ऐसी होती है कि हमको दिखाई नहीं देती, मतलब बीमारी तो ऐसे कोई भी हमको दिखती नहीं, वो अंदर प्रवेश किया तो हमारे शरीर में जो तत्व हैं वो ऐसी क्षमता उत्पन्न करते हैं, उसको तो पहले उसको उस रोग को प्रतिरोधक मतलब क्षमता द्वारा वो नष्ट कर देते हैं। जो सैनिक उसमें सैनिक जो है खून में जो होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, जो इसमें काम करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो उसको जो है वो नष्ट कर देती हैं। तो ये कैसे नष्ट करती है? यदि हमारा पोषण मेंटेन रहेगा तभी वो जो है वो प्रभावी होता है। तो ये महत्व है। और एक पॉइंट और देखिए, पोषण चार्ट, मतलब पोषण चार्ट मतलब किसको कितने ऊर्जा की ज़रूरत है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की रोजाना आवश्यकता होती है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे कोई हल्का कार्य कर रहा है, जैसे कोई मेहनत का काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए 2000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हमको ऊर्जा कैलोरी ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, तो 2000 कैलोरी हमको दिन भर में ऊर्जा चाहिए, तभी हम कोई काम मतलब हल्का कोई कार्य अगर करना है तो हमको इतनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और पुरुष में 2000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, स्त्रियों में 2100 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और जो 8 घंटा काम करने वाले हैं, जैसे रोज जो पूरे दिन नहीं काम करते, केवल 8 घंटा काम करते हैं, उनके लिए 3000 कैलोरी पुरुष के जरूरी है, और स्त्रियों में 2500 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जो कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, तो उनके लिए 3600 कैलोरी और पुरुष में, और 3000 कैलोरी स्त्रियों में ये ज़रूरत पड़ती है। मतलब इतनी अगर ऊर्जा नहीं आप मेंटेन करेंगे, अब ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? जैसे आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपने भोजन को संतुलित आहार मतलब मेंटेन, खाना भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और खनिज लवण इत्यादि मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक ही खाना खाए, मतलब एक सब्जी खा लिए तो सब्जी ही खा रहे हैं, दूसरी चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो उससे शरीर की समझ जो है परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो ये चीज़ें पोषण में जो है बहुत ही आवश्यक है। और ये पूछा जाता है, इससे प्रश्न बन जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का स्रोत है। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि में, जैसे शरीर की ग्रो में जो है वो मदद करता है। तो इस तरीके से इसको देखिए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसको दूसरे बच्चों को शेयर करके जो है लाभान्वित करें। ठीक है, धन्यवाद।